हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल लर्निंग ट्री। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सेशन को करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारे ग्रामर सीरीज़ का चेंज द वॉइस का पार्ट 5 चल रहा है। इसके पहले 4 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर वो आपको देखनी है तो हमारे चैनल का नाम है लर्निंग ट्री, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम पैसिव टू एक्टिव कैसे चेंज करेंगे। ठीक है ना, इसके पहले वाले क्लासेस में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताया हुआ है और प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में बताया है, प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बताया है और पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, और आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। ठीक है, तो जैसे कि मैंने सारे क्लासेस में बताया हुआ आपको, मैं इन सेंटेंसेस को 3 पोर्शन में बांट रही हूँ। ठीक है, पहला है, मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ 3 सेंटेंसेस में। जैसे कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, जो सेंटेंसेस होते हैं इन्हें मैं 3 टाइप के सेंटेंसेस में डिवाइड कर रही हूँ। जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब कि अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनको पैसिव टू एक्टिव हम कैसे चेंज करेंगे। ठीक है ना, पैसिव टू एक्टिव हम कैसे चेंज करेंगे। और क्या होता है नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उन्हें पैसिव टू एक्टिव या एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज करेंगे, इन्हें सीखेंगे हम। ठीक है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। ठीक है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मतलब जो क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम पैसिव टू एक्टिव कैसे चेंज करेंगे। तो हम पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने फार्मूलाज लिखे हुए हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के। ठीक है, ये फर्स्ट वाली की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है ना, ये सिंपल टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है ना नेगेटिव होते हैं ना इंट्रोगेटिव, मतलब ये सिंपल टाइप के सेंटेंसेस होते हैं फुल स्टॉप वाले। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर क्या होता है हमारा जो एक्टिव पोर्शन होगा उसमें सब्जेक्ट होगा। ठीक है, मतलब एक्टिव वाला। ठीक है, एक सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस, उसमें पहले सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट मतलब ही, शी, हर। ठीक है ना, ये सब जो चीज़ें होती हैं किसी का नाम, सब्जेक्ट, हैड रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, प्लस ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, पैसिव में क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्टिव होगा आगे आएगा। ठीक है, हैड लगेगा प्लस बिन लग जाएगा। ठीक है ना, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, ये हैड का पास्ट है तो पास्ट में ये चेंज नहीं होता, हैड का हैड ही रहेगा। ठीक है ना, बिन लग जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड हैव के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है और पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है। ठीक है ना, जैसे कि आपको पता है। ठीक है, और ये क्या है, बाई लग जाएगा और ये सब्जेक्ट। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा फॉर्मूलाज। ठीक है, देखिए सिंपल सी चीज़ है, आपको एक चीज़ याद रखनी है। ठीक है, देखिए ये पैसिव टू एक्टिव करते समय, नहीं एक्टिव टू पैसिव करते समय हमें बस एक चीज़ याद रखनी है, बाकी सब सेम है पहले की तरह। देखिए जिसमें इसमें हैड है ना, तो ये जाके इसमें पैसिव में जाके हैड बिन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे अगर पैसिव टू एक्टिव, तो ये जो पैसिव में हैड बीन होता है वो हैड में चेंज हो जाता है एक्टिव में जाके। ठीक है ना, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि पैसिव टू एक्टिव चेंज कीजिए या एक्टिव टू पैसिव, मतलब क्वेश्चन दे दिए रहते हैं जैसे कि मैंने पिछले क्लासेस में आपको अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है ना, अभी इसमें क्या होता है, वर्ब के हैड हैज़ के साथ जो भी होता है इसके साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है और पैसिव में तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। ठीक है ना, अब बाकी से आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव के बारे में ज़्यादा क्लियर मैंने किया है पिछले क्लासेस में, तो आप जाके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। तो एक सेकेंड, चलिए आई होप आपको देख रहे होंगे। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस का, जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूलाज वहाँ पे बताए थे। ठीक है, तो देखिए लर्निंग ट्री हमारे चैनल का नाम है। ठीक है, अब वॉइस चेंज हम सीख रहे हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया सब्जेक्ट होगा, हैड होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है ना, तो सब्जेक्ट, वर्ब और ये हमारा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव, जैसे कि मैंने अपनी हर एक क्लास में बताया हुआ है, हम सेंटेंस कितने भी लंबा हो हम सिर्फ 3 चीज़ें देखते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्टिव। क्या, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना, तो अब मैंने जैसे कि बताया कि ये जो होते हैं, मतलब जैसे कि अगर हम पैसिव टू एक्टिव, एक्टिव टू पैसिव चेंज करेंगे, एक्टिव टू पैसिव चेंज करेंगे, तो ये जो हैड होता है ये हैड बिन में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब क्या कर रहे हैं, जैसे कि ये ऑब्जेक्टिव आगे आएगा, यहाँ पे मैं बता रही हूँ द लाइट। ठीक है ना, हैड रहेगा तो हैड ही चेंज में रहेगा। ठीक है ना, पास्ट में ये चेंज नहीं होता, हैज़ हैव नहीं होता, बस हैड का हैड ही रखेंगे ना, द लाइट हैड। ठीक है ना, ये बिन में चेंज हो जाए, पैसिव की बात कर रही हूँ मैं ना, बिन, द लाइट हैड बिन। अब वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म,
तो पुट का पुट ही होता है तीनों से, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड में भी, ठीक है ना। पुट आउट बाय मी, ठीक है ना। ये पोर्शन देखिए, द लाइट हैड बिन पुट आउट बाय मी, ठीक है। सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा। मैं एक और चीज़ बता देती हूँ आपको। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे आई था, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट की जगह पे, किसकी जगह पे, सब्जेक्ट की जगह पे। जब ये आई ऑब्जेक्ट की जगह पे जा रहा है, यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट कहाँ पे जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट की जगह पे जा रहा है, तो इसमें चेंजेस आते हैं, ये आई से मी हो जाता है। इस बारे में मैंने काफ़ी अच्छे से पिछले क्लासेस में बताया हुआ है, ठीक है। तो ये चेंज हो जाता है। अगर ये मी, अगर क्वेश्चन मतलब जैसे कि ये पैसिव है, अब इसे एक्टिव में हम कन्वर्ट करेंगे, तो ये जो एक्टिव, ये जो मी है, जब ये ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो ये आई में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे हर होता तो ये सब्जेक्ट की जगह पे था तो शी हो जाता, ठीक है ना। आपको क्लियर होगा ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एक और एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। जैसे कि लिखा है यहाँ पे, दे हैड टेकन टी, ठीक है ना, बिफोर दे लेफ्ट फॉर पेशवार, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दे हैड टेकन द टी, ठीक है ना। अब हमें क्या चीज़ देखनी, कितना भी लंबा क्वेश्चन हो हमें सिर्फ 3 चीज़ें देखनी रहती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्टिव। तो सब्जेक्ट हमारे ये है, ऑब्जेक्टिव मतलब वर्ब ये है, ठीक है। थर्ड फॉर्म में हैड हैव के, हैड हैज़ हैव के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, आप पैसिव में कर रहे हो तो आपको टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये मतलब ये मतलब इसकी थर्ड फॉर्म को याद कीजिए, ये सबका चोचला नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे कि यह सब्जेक्ट है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। ये लास्ट पोर्शन एक्स्ट्रा में है, इन्हें लास्ट में जाके पुट कर देना। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिख रही हूँ मैं दे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैं पैसिव में चेंज करी तो ऑब्जेक्टिव आगे आएगा ना। तो जैसे कि यहाँ पे टी है तो मैं यहाँ पे टी लिखती हूँ, ठीक है, टी यहाँ से लिखते हैं, ठीक है ना, टी, ठीक है, टी हैड बिन, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया पैसिव में जाके हैड बिन में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, द टी हैड बिन। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म में ही पैसिव में रहता है, टेकन, ठीक है ना, द टी हैड बिन टेकन, और ये बाई लग जाएगा, जैसे कि आपको पता है सब, मतलब जैसे कि मैंने एक बार, जैसे कि आप फॉर्मूलाज देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव, हैड बिन, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये पैसिव की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। यहाँ भी मैं उसी फॉर्मूलाज को पुट कर रही हूँ, टी हैड बिन टेकन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई, ठीक है ना, बाई देम, ठीक है ना। ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो देम में चेंज हो जाएगा। इन सब चीज़ों के बारे में मैंने अपने पिछले क्लास में बाकी काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो द टी हैड बिन टेकन बाई देम, ठीक है ना, यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब ये जो एक्स्ट्रा है इसको बस चिपका देना है, बिफोर दे लेफ्ट, ठीक है ना, लेफ्ट, ठीक है, पेशवा, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जैसे कि मैं एक और बार रिकैप दे देती हूँ, ठीक है, मैंने क्या क्या, ठीक है, ये वॉइस चेंज में सिखा रही हूँ, ठीक है ना। एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं अफर्मेटिव सेंटेंस का, ठीक है। तो जैसे कि ये एक्टिव सेंटेंस में दिया हुआ है, आई हैड पुट आउट द लाइट, ठीक है ना। तो अब हमें 3 चीज़ें देखनी रहती है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्या हो रहा है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्टिव। तो मतलब ये जो ऑब्जेक्टिव है ये आगे आ रहा है, ठीक है। हैड लग रहा है, हैड बिन में चेंज हो जाता है, हैड पैसिव में जाके, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ये पुट आउट है, ठीक है ना, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म ही है तो थर्ड फॉर्म में चेंज हो जा रहा है, बाई लग जाएगा, और ये आई मी में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव की जगह पे जाता है तो चेंज हो जाता है, नेम चेंज नहीं होता, यू चेंज नहीं होता, इट चेंज नहीं होता, बाकी सब चीज़ें चेंज होती हैं, ठीक है ना। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, अब हम नेगेटिव सेंटेंस के ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये जैसे कि सेंटेंस है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंसेस को हम वॉइस, ठीक है ना, चेंज कैसे करते हैं, ठीक है ना, एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्टिव का एक एग्जांपल लिया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं इसका एक फॉर्मूला पुट कर देती हूँ, बाकी सब सेम रहेगा, सेम जैसे कि पहले के फॉर्मूलाज में था, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, जैसे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, ये मैंने फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं नेगेटिव सेंटेंस के, और ये पास्ट परफेक्ट करा रही हूँ मैं, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसके
इसके अंडर में मैं वॉइस चेंज सिखा रही हूँ ना इन सेंटेंसेस को, नहीं है, ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब जैसे कि ये सब्जेक्ट रहेगा क्वेश्चन में, हैड रहेगा, नॉट रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, देखिए यही नेगेटिव है, ठीक है। तो ये साइन है नेगेटिव का, ठीक है, सब्जेक्ट हैड रहेगा प्लस नॉट रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, बस ये नॉट लग जा रहा है, ठीक है ना। अब ये ऑब्जेक्टिव आगे आएगा, ठीक है, हैड पहले नॉट लगेगा फिर बिन लगेगा, ठीक है ना। देख लीजिए इन दोनों के बीच के वर्ब का थर्ड फॉर्म लग रहा है, बाई लग रहा है, सब्जेक्ट लग रहा है। अब इसे एज ए सेंटेंस हम लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, जैसे कि ये देखिए, ये ऑब्जेक्टिव है हमारा, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, टेस्टेड है, ठीक है ना। तो अब ये क्या हो रहा है, ये आगे आएगा, ठीक है ना, जैसे कि ये हिज आइसेस, ठीक है ना, हिज आइसेस हैड नॉट बिन, ठीक है ना, हैड नॉट बिन टेस्टेड। तो हिज आइज नॉट हैड बिन टेस्टेड बाई मी। सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है ना, मतलब एक्टिव टू पैसिव सेंटेंसेस काफ़ी सिंपल से हैं, आपको एकदम समझ आ जाना चाहिए। देखिए जैसे कि ऑब्जेक्टिव आगे आ गया है, हैड मैंने लगाया, नॉट लगाया, और ये बिन कैसे चेंज हो रहा है मैंने आपको बताया था, पैसिव में जाके ये हैड बिन में चेंज हो जाता है, बीच में नॉट है तो नॉट यूज़ पहले करेंगे, ठीक है। टेस्टेड वर्ब का थर्ड फॉर्म ये है, जैसे कि यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ, ये हमारा क्या हो रहा है, ऑब्जेक्टिव हो जा रहा है, ये हैड नॉट बिन समझ में आ रहा होगा आपको, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना, ये बाई, और ये हमारा क्या कहता है सब्जेक्ट, ठीक है ना, जो पीछे में जाके कन्वर्ट हो जा रहा है मी में, ठीक है। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मतलब नेक्स्ट सेंटेंस, ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है द पुलिस हैड नॉट कंप्लीटेड देयर केस, ठीक है ना। तो अब इस सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैं बता रही थी कि पहले हम ऑब्जेक्टिव ढूंढेंगे, सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है, किसी भी सेंटेंस, किस टाइप के भी सेंटेंसेस हो, इम्परेटिव हो, कुछ भी हो, हम हमेशा तीन चीज़ें ही देखेंगे, ठीक है। अब क्या हो रहा है, या देयर केसेस में आगे करूँगी, देयर केस हैड, ठीक है, नॉट, कैसे लग रहा है आपको, समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। फॉर्मूलाज पुट कर रही हूँ मैं, जैसे कि ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्टिव आगे आ रहा है, ठीक है। हैड किस में चेंज होता है, हैड नॉट बिन में चेंज होता है, तो ये नॉट बिन, नॉट नेगेटिव है तो नेगेटिव जो बीच में आ जाएगा इन दोनों के, ठीक है ना, हैड और बिन के, ठीक है, नहीं होता तो बस ये हैड बिन होते हैं, ठीक है। और फिर क्या हो रहा है, देयर केसेस हैड नॉट बिन, ठीक है ना, हैड नॉट बिन, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म हो जा रहा है, थर्ड फॉर्म लगाना है, तो हैड के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहता है, तो कंप्लीटेड का कंप्लीटेड ही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये कंप्लीटेड, ठीक है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म ही है, तो देयर केस हैड नॉट बीन कंप्लीटेड बाय द पुलिस, ठीक है। कोई कंफ्यूजन होनी भी नहीं चाहिए आपको, मैंने सब कुछ एकदम डिटेल में बताया हुआ है। ये फॉर्मूलाज हैं, मतलब फॉर्मूलाज यहाँ पे हैं, ठीक है। ये देखिए मैं क्या कर रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, हैड है, नॉट है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और ये ऑब्जेक्टिव है, तो ये क्या कर रही हूँ मैं, ऑब्जेक्टिव आगे आ रहा है, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आगे आ गया, ठीक है, हैड नॉट बिन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई और सब्जेक्ट, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस थे, ठीक है। अब इन्हें एक पॉजिटिव सेंटेंस, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ऊपर हम चलते हैं, ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। ये पास्ट परफेक्ट की बात कर रही थी मैं, ठीक है। जो अब इससे एज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते हैं, पास्ट परफेक्ट को एक्टिव टू पैसिव चेंज करते हुए जो सेंटेंसेस हम करते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मैंने बोला अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं, उन्हें पैसिव टू एक्टिव कैसे चेंज करेंगे। हम पास्ट परफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, टेंस के पोर्शन में जो वॉइस होता है, ये सेंटेंसेस जो होते हैं पास्ट परफेक्ट, इन्हें एक्टिव टू कैसे पैसिव कैसे चेंज करते हैं। इनके दो पोर्शन हमने कर लिए, जैसे कि मतलब जैसे कि मैंने 3 सेंटेंसेस में बांटे थे। पहला सेंटेंस क्या था, अफर्मेटिव, नेगेटिव, और अब हम करेंगे इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव मतलब जो जिस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता है, ठीक है ना, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ हैड द गार्ड नॉट गिवन दी ग्रीन सिग्नल, ठीक है ना। तो अब क्या कर रहे हैं हम,
जब हमें मतलब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, जैसे भी टाइप के सेंटेंसेस हो, हमें सिर्फ 3 चीज़ें देखनी रहती हैं, ठीक है ना, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्टिव। तो आप सेंटेंस में ढूंढिए कहाँ पे है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके खुद बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हैड हैव के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो अब इसको चेंज करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव क्या आता है, आगे आता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, तो पहले हम क्या करेंगे, हैड लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो ये पहले आएगा, जैसे कि फॉर्मूलाज में मैंने लिखा हुआ है, पहले हैड आएगा, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव आएगा जो कि ये है द ग्रीन सिग्नल, ठीक है। द ग्रीन सिग्नल, अब क्या होगा, बिन होगा, ठीक है। तो एक सेकंड रुक जाइए, मैं आपको क्या बता रही थी कि हाँ, तो मैं बता रही थी कि देखिए यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव को दिया गया हुआ है, मतलब यहाँ पर नेगेटिव का साइन भी है। तो हम मैंने क्या बताया था, ये क्या कहते हैं, हैड और मतलब बिन के बीच में होता है नॉट, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगी नॉट पहले, फिर मैं लगाऊंगी बिन, ठीक है। तो पहले बिन लगाऊंगी, इसके बाद तो हैड द ग्रीन सिग्नल नॉट बिन, ठीक है। नॉट बिन गिवन, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहता है। देखिए यहाँ पे मैं थर्ड फॉर्म लगा रही हूँ अब, गिवन बाय सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, द गार्ड, तो यहाँ पे गार्ड लगा देंगे, ठीक है ना। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क देना मत भूलिएगा, ठीक है। हाँ, आपके क्वेश्चंस मतलब ऑप्शंस में आते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको क्लियर कर दूँ, क्वेश्चन मार्क ही लास्ट में रहेगा, ठीक है। इसको भूलिएगा मत, फुल स्टॉप मत कर दीजिए गलती से, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूलाज के हिसाब से ही पुट किया था। एक और सेंटेंस लेते हैं, ठीक है ना, जिसमें नेगेटिव साइन नहीं है, ठीक है, नॉर्मल सा सेंटेंस है, देखते हैं इंट्रोगेटिव में, ठीक है ना। जैसे कि हैड लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये हैड है, ठीक है, हैड यू बिटन हिम, ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब हमें क्या देखना रहता है, 3 चीज़ें देखनी रहती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्टिव। हमें मिल गया, पुट करते हैं पैसिव में, ठीक है। अब चेंज करते हैं, ठीक है, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या हो रहा है, ये आगे आएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था। देखिए ये जैसे कि ये हिम है, ठीक है ना, हिम है, ठीक है। तो जैसे कि ही का हिम होता है, ये सब्जेक्ट की जगह एक्टिव टू पैसिव, ये एक्टिव का पोर्शन की मैं बात कर रही हूँ, ये पैसिव पोर्शन की बात कर रही हूँ। जब ये एक्टिव मतलब ये जब एक्टिव की जगह पे है, तो हिम जब इधर जाएगा तो ये हिम में हिम में चेंज हो जाता है। तो जैसे कि मैं बोल, तो ये जो हिम होता है, ये जब सब्जेक्ट की जगह पे होता है, तो ये जो ऑब्जेक्टिव की जगह पे चाहिए, सब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है ना। जब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव की जगह पे जाता है तो ये हिम में चेंज होता है, लेकिन ये जब ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट की जगह पे आता है तो ही में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये ही है, अब ये सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, ही में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले तो हमारे फॉर्मूलाज के हिसाब से हैड लगेगा, ठीक है। अब ये ही में चेंज हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको कहा ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, ठीक है। तो अब ही में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या आ रहा है, यहाँ पे नॉट तो पहले है नहीं, तो यहाँ पे बिन लगाएंगे, ठीक है। ही बिन, ठीक है ना। वर्ब का कौन सा फॉर्म, बिटन, ये थर्ड फॉर्म ही रहता है, ठीक है। बिटन बाय यू चेंज नहीं होता, सब्जेक्ट में रहो या वर्ड में जाए, मतलब सब्जेक्ट में जाए या ऑब्जेक्टिव की जगह पे जाए, ये चेंज नहीं होता, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा आज के सेशन में, ठीक है। ये हमारे पार्ट 5 चल रहा है, ठीक है। इससे पहले भी 4 क्लासेस हो चुकी है, अगर वो आपको देखनी है तो आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने एक एक चीज़ को एकदम स्टार्टिंग से क्लियर किया हुआ है, ठीक है। और मैंने ये चेंजेस भी अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है। ये मैंने बस शॉर्ट में बता दिया आपको, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में जैसे कि अब मैंने आपको बता दिया कि ये परफेक्ट के ख़त्म हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम फ्यूचर पे चलेंगे और टेंस पोर्शन को ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। तो ये टेंस पोर्शन को ख़त्म कर देंगे तो हम मॉडल वर्ब्स पे जाएंगे, ठीक है। मॉडल वर्ब्स के बाद मैंने जैसे कि आपको कहा कि लेट और इम्परेटिव सेंटेंस, इन्फिनेटिव सेंटेंस, इन सेंटेंसेस को हम कैसे पैसिव टू एक्टिव चेंज करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो फ्यूचर मतलब नेक्स्ट क्लास में जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं ये टेंस पोर्शन को ख़त्म कर दूंगी जो वॉइस के अंडर में आता है, ठीक है ना। जिन सेंटेंसेस को मतलब टेंस में हम एक्टिव टू पैसिव चेंज करते हैं, उन सेंटेंसेस को मैं कल ख़त्म कर दूंगी नेक्स्ट क्लास में। तो उसके बाद हम मॉडल वर्ब्स के ऊपर चलेंगे, ठीक है ना। लेकिन उस पर जाने से पहले मैं क्या करूँगी,
एक पूरा टेंस पोर्शन का पूरा क्वेश्चन सीरीज़ करा दूँगी कि हमने क्या क्या स्टार्टिंग से सीखा, ठीक है ना। तो एक एक चीज़ को मैं अब फिर से एक्सप्लेन करूँगी उसमें, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊँगी जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे, मतलब कि एग्ज़ाम में किस टाइप के लेंथी क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें कैसे हम कुछ सेकंड्स में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि 5 या 8 सेकंड्स के अंदर में हम उन्हें सॉल्व करने का फुल ट्राई करेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कैसे करेंगे हम, ठीक है। चलिए आज का सेशन यहीं पे रहने देते हैं। थैंक यू सो मच और राधे राधे, ठीक है।